दोस्तों, चूंकि मैं अन्य फसलों के साथ साथ सब्जियों की भी खेती करता हूं, इसके कारण मैंने महीने दर महीने आपको हर महीने प्रत्येक महीने कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, कौन सी सब्जियां बेटर उत्पादन दे सकती हैं उस महीने के अंतर्गत अगर आप लगा रहे हैं, और कौन सी सब्जियां आपको अगर आप लगा रहे हैं उस महीने पर तो आगे जा करके बेहतर प्रॉफिट दे सकती हैं, इसके चर्चा मैं करते आ रहा हूं। दोस्तों, चूंकि दिसंबर का महीना है, ठंडियां प्रभावी रूप से आ रही हैं। लेकिन इस वर्ष ठंडियां कहीं अत्यधिक आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे इस वर्ष बरसात बहुत हुआ है, बारिश अच्छा हुआ है, जिसके कारण ठंडियां भी अच्छी आने की संभावना है। और ठंडियां अच्छी आने के साथ साथ पाला लगने की भी संभावना है। अब पाला लगना क्या होता है, इसका मैं सेपरेट वीडियो डाल चुका हूं कि पाला कैसे लगता है। अब पाला कैसे लगता है एक छोटा स्वरूप में मैं बता भी देता हूं कि जो आपकी पौधे की जड़ें होती हैं, तो वह ठंडियों के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण क्या होता है कि उनकी जो झाइलम होती है पूरे शरीर पर, पूरे पौधों पर, जो झाइलम के माध्यम से पोषक तत्व अपटेक होते हैं, जो भी भोजन है, जल है, वह आती जाती हैं, वह अत्यधिक ठंड के कारण जम जाती हैं, बर्फ बन जाती हैं। और आपको पता होगा कि बर्फ का घनत्व अधिक होता है, और जैसे वो बर्फ बनेगी उनकी झाइलम फट जाती है, पौधे मर जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। इसको कहते हैं पाला पड़ गया। अब दोस्तों, इस वर्ष पाला भी पड़ने की समस्या है। हमको दिसंबर में सब्जियां भी लगानी है, तो कौन सी सब्जियां लगाएं जो कि पाला से भी बची रहे, दिसंबर में हम लगाएं तो अच्छा ग्रोथ करे और हमारा जो उत्पाद निकले वह आगे चल के बेहतर मुनाफा दे। दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी होने वाली है सब्जी के किसानों के लिए, जो गार्डनिंग करते हैं, जो किचन गार्डनिंग करते हैं, जो गमले में लगाते हैं, सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी होने वाली है। दोस्तों, दिसंबर के महीने में कुछ विशेष सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी, आपका हो गया एक तरह से ब्रोकली, यह सब्जियां तो विशेष है। इन सब्जियों को आप लगा सकते हैं, जिससे बेहतर मुनाफा लिया ही जा सकता है। ये तो ठंडियों की एक मुख्य सब्जियां ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अन्य सब्जियां हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा। वह है मूली, चुकंदर, सलजम और गाजर। यह चार सब्जियां जो कि कम मेहनत पर, कम लागत पर बेहतर मुनाफा देने वाली हैं। अगर आप इस दिसंबर इनकी सोइंग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इनको आप मुनाफा देखने को मिल सकता है। इनके साथ साथ आप पालक, धनिया और मेथी, यह तीन जो फसलें हैं, इनको सहफसली भी ले सकते हैं, या फिर सेपरेट इनकी खेती अगर करें तो बहुत ही बेहतर आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। पालक आप 3 से 4 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। पहली हार्वेस्टिंग आप 30 से 40 दिन के भीतर ले सकते हैं, फिर उसकी दूसरी हार्वेस्टिंग आप हर 10 दिन पर ले सकते हैं। तो यह पालक की अगर आप खेती कर रहे हैं तो पालक भी बेहतर रूप से मुनाफा देने में सक्षम है। मेथी का भी आप बेहतर रूप से भाजी की खेती कर सकते हैं, धनिया की भी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट फसलों पर मैं लेने वाला हूं वह है करेला, लौकी और आपका खीरा और ककड़ी। करेला, लौकी, खीरा, ककड़ी के अलावा कद्दू। क्योंकि यह सलाह कोई नहीं देगा लगाने का, लेकिन मैं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं कि आप लास्ट दिसंबर पर क्या करिए, या फिर 20 दिसंबर के बाद आप पॉलीथीन बैग पर, जो आपका ग्रो बैग होता है, जो आपका एक तरह से दाना वाला नर्सरी बैग होता है, उस पर आप कोकोपीट डाल करके आप इनकी नर्सरी तैयार कर लें। ठंडियां रहेगी, नर्सरी आप छांव पर तैयार कर लेंगे। ज्यादा आपको उनको ठंडी का प्रभाव नहीं होना चाहिए, धूप भी मिले, दिन में धूप भी मिले और रात में उनको शीत ना पड़े। तो आप नर्सरी तैयार कर लें और नर्सरी आप लगभग लास्ट जनवरी तक ट्रांसप्लांट कर दें, तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर आप करना चाहें तो दिसंबर के फर्स्ट में भी कर सकते हैं। दिसंबर 10 दिसंबर तक आप नर्सरी दे दें और नर्सरी को बढ़िया बचा के रखें। फिर आप जैसे जनवरी, 5 जनवरी या 10 जनवरी के बाद जैसे ठंडियां थोड़ी थोड़ी कम होने लगती हैं, फिर आप इनको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। सीड डायरेक्ट सोइंग करना है तो आपको लगभग लगभग 10 जनवरी के बाद ही सीड सोइंग करना है। दोस्तों, दिसंबर की बात कर रहा हूं, इसलिए कुछ सब्जियां मुख्य रूप से हमने बताई हैं जो आप लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ बैगन, मिर्च और टमाटर, इनकी भी अगर आपके पास है तो आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं नर्सरी। अगर नहीं है तो आप नर्सरी दे सकते हैं। जो नर्सरी अभी देंगे वह बेहतर मुनाफा देगा आपको बाद पर, जब इनकी हार्वेस्टिंग होगी मार्च, अप्रैल या मई, जून पर। आप जब अभी नर्सरी देंगे तो इनकी ट्रांसप्लांटिंग कब होगी? जनवरी में। हार्वेस्टिंग कब होगी इसकी? फरवरी, मार्च में। मार्च में हार्वेस्टिंग चालू होगा, और हार्वेस्टिंग चालू होने के साथ फिर आपका वहां मुनाफा देखने को मिलेगा जब आप इनकी नर्सरी अभी लेंगे।
तो दिसंबर पर हमने चर्चा किया है कुछ विशेष सब्जियों का, जिसका आप नर्सरी दे सकते हैं, डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं। सोइंग करने के बाद वन टाइम हार्वेस्टिंग भी करने वाली इनकी कुछ सब्जियों की हमने जानकारी लिया है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और जो आपको अधिक जानकारी भी है तो कमेंट पर जरूर लिखें, जिससे जो किसान भाई हमारी कमेंट पढ़ रहे हैं तो आपकी जानकारी भी प्राप्त करके और भी अधिक ज्ञान बढ़ा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।